अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सिंथेसाइज बाय टायरोसिन। तो क्या क्या स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट मिलते हैं हमें? सबसे पहले फिनाइल एलानीन से हम टायरोसिन बनाते हैं। फिर टायरोसिन से हमने देखा था कि ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन हमें फैट या और ग्लूकोज मिलता था, जिसको हम कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक भी कहते थे। इसके अलावा भी ढेर सारे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर हमें मिलते हैं। टायरोसिन से मेलानिन भी मिलता है, डोपामीन भी मिलता है, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, T3, T4 हार्मोन्स भी हमें मिलते हैं, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, थायराइड के हार्मोन्स होते हैं। तो टायरोसिन पे अगर टायरोसिनेज नामक एंजाइम काम करता है तो डोपा मिलता है, जिसको हम डाई हाइड्रोक्सी एलानीन भी कहते हैं। इससे हमें मेलानिन मिलता है। मेलानिन से हमारे स्किन कलर, आई की प्यूपल, हेयर के कलर डार्क होते हैं, या जितने अमाउंट में मेलानिन होते हैं उतने डार्क हमारे ये सारे कलर होते हैं। फिर अगर टायरोसिन पे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, ये भी वही काम करता है जो टायरोसिनेज करता है, तो भी हमें डोपा मिलता है। डोपा से फिर हमें डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन मिलता है। तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। एक एंजाइम से हमें डोपा मिला और उससे मेलानिन मिल गया, दूसरे एंजाइम से हमें डोपा ही मिला लेकिन उसके बाद हमें डोपामीन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन मिलता है। ठीक, अब क्योंकि बहुत आसान सी ये मैकेनिज्म है टायरोसिन से मेलानिन बनाना, तो हम सीख गए हैं कि टायरोसिन पे टायरोसिनेज एंजाइम काम करेगा, डोपा बनेगा जो कि है डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। ठीक, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन। अब जो इससे रिलेटेड डिजीज है हमारे सिलेबस में है वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो है जो पर्सन जो इस डिजीज से सफ़र करता है वो पूरे सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का। वो चाहे वो उसकी हेयर हो, चाहे स्किन कलर हो, चाहे आईब्रोज हैं, सब वाइट हो जाती हैं। तो एल्बिनिज्म होता क्या है पहले देख लेते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज लुक्स कंप्लीटली वाइट। वो पूरी तरीके से कैसा वाइट दिखता है। हेयर इज ऑल्सो वाइट, आईब्रोज, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वाइट। पूरा बॉडी का पार्ट वाइट दिखता है। इट इज रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो है क्या होता है कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज से टायरोसिन बनता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। और इस पे टायरोसिनेज एंजाइम काम करता है और डोपा, और इसके बाद मेलानिन बनता है। तो टायरोसिनेज एंजाइम अगर डिफेक्टिव हो जाए या इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो ही एल्बिनिज्म कॉज होता है। तो एल्बिनिज्म इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एंजाइम टायरोसिनेज विच लेड टू डिक्रीज इन डोपा, दैट इज डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानीन, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इज रिड्यूस और स्टॉप। और जब ये काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली डोपा नहीं बनेगा, डोपा नहीं बनेगा तो मेलानिन नहीं बनेगा। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके देख लेते हैं। जो इस डिजीज से पीड़ित होता है उसको फोटोफोबिया होता है, यानी कि वो लाइट से डरता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस फियर फ्रॉम लाइट, उसको लाइट से डर लगता है। निस्टैग्मस होता है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, मतलब अनकंट्रोल ब्लिंकिंग होने लगती है उसके। तो देयर इज अनकंट्रोल ब्लिंकिंग ऑफ आईज। जो थर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है मेलानोमा। मेलानोमा होता है आपका स्किन कैंसर, क्योंकि मेलानिन जब प्रोड्यूस नहीं होता है तो यूवी से हमारी स्किन प्रोटेक्ट नहीं होती, और जब यूवी से हमारी स्किन प्रोटेक्ट नहीं होती तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या हम कह सकते हैं? देयर इज नो मेलानिन नहीं होता है जो इस डिजीज से सफ़र करते हैं, तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए? हमेशा उनको अपनी आईज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चश्मा या गॉगल पहने रहना चाहिए। मस्ट अप्लाई सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट स्किन, और उनको सनस्क्रीन लगा के ही धूप में निकलना चाहिए ताकि इनकी स्किन प्रोटेक्ट रहे।
अब हम आगे सीखेंगे सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये भी आपका फिनाइल एलानिन और उसके बाद टायरोसिन से ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग एंजाइम यूज होता है, आगे मैं बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये जो डोपा है या डोपामीन है या नॉरएपिनेफ्रिन है या एपिनेफ्रिन है, ये कैटाकॉल कैटेगरीज में होते हैं। कैटाकॉल का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन रिंग होता है और इससे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े रहते हैं, इसी को कहते हैं कैटाकॉल। ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है सब में, डोपा, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो है डोपा का, दैट इज डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन। जैसा अन्य अमीनो एसिड में होता है COO-, फिर NH3+, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में लिखें, आप चाहे तो COOH NH2 भी लिख सकते हैं, और H, फिर CS2, फिर ये फिनाइल रिंग के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। ये है आपका डोपा, दैट इज डाई हाइड्रोक्सी, नाम से ही चला 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये देखिए ये फिनाइल रिंग है और ये एलानिन है, ये पूरा स्ट्रक्चर एलानिन है। तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ये है डोपा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डोपामिन। डोपामिन में क्या होता है, आपका COO जो है यानी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, COO चला जाता है CO2 के फॉर्म में, और क्या बचता है हमारा ये NH3+, CS2 और ये सारा जो कॉमन स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं डोपामिन। तीसरा हम स्ट्रक्चर नॉरएपिनेफ्रिन में देख लेते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन में क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन में जो बीटा पोजीशन होती है, ये होती है अल्फा, ये होती है बीटा पोजीशन, ये होती है अल्फा पोजीशन और ये होती है बीटा, क्योंकि ये पहला फंक्शन ग्रुप है, इससे अटैच है अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, ये क्या होता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामीन से ही मिलता जुलता है, बस क्या हुआ बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन की। तो एपिनेफ्रिन भी क्या है, सेम यही स्ट्रक्चर होता है, CS2 ये सारा सेम रहता है, बस जो NH2 होता है, NH2 में एक H तो रहता ही है, दूसरा H रिप्लेस हो जाता है विद मिथाइल ग्रुप। ठीक, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में NH3+ लिखा है, ये मतलब नॉर्मली लिख दिया है, इसमें NH2 ही है, तो ये क्या है NHCH3, ये एपिनेफ्रिन हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम क्लियर हो गया हमें। अब आगे चलते हैं सिंथेसिस ऑफ कैटेकॉल्स, इन्हीं के सिंथेसिस कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले ये टायरोसिन लेते हैं। टायरोसिन हमने कहाँ से लिया, फिनाइल एलानिन से लिया, उसका हाइड्रोक्सिलेशन कराया, तभी ये पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये क्या बन गया टायरोसिन बन गया। तो टायरोसिन में फिनाइल रिंग है, OH ग्रुप लगा हुआ है, फिर CS2, CH और COO- और NH3+, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर होता है ये सारे अमीनो एसिड का, तो ये है टायरोसिन। कितनी बार ये स्ट्रक्चर हम सीख ही चुके हैं। अब इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इसका हाइड्रोक्सिलेशन करता है। हाइड्रोक्सिलेशन कैसे करेगा, OH ग्रुप कहाँ जोड़ देगा, OH ग्रुप यहाँ पर आके ये जोड़ देगा, तो तभी ये डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन बन जाएगा। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए इसको कोई एंजाइम की जरूरत पड़ती है, BH4, जिसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोबाइप्ट्रेन, और ये कन्वर्ट होता है आपका फाइनली डाइहाइड्रोबाइप्ट्रेन में। ठीक, तो ये हमारा बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो ये वाला COO सब चला जाएगा CO2 के फॉर्म में, यानी कि ये पूरा ग्रुप हट जाएगा। अब क्या आ जाएगा इसमें, ये पूरा ग्रुप जब हट गया तो ये देखिए CH और इसके जगह क्या है, एक H ग्रुप और आ गया तो CS2 और ये NH3+ एज इट इज, ये नीचे लिखिए चाहे इधर साइड में लिखिए, बात देखिए। ठीक, तो ये बन गया आपका डोपामीन। COO बस हट गया है और एज इट इज सारे स्ट्रक्चर हमने लिख दिए, तो ये बन गया आपका डोपामीन। तो ये एंजाइम याद रखना, पहले स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ।
कौन सा एंजाइम काम किया, हाइड्रोक्सिलेज। दूसरा क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम किया, यानी CO2 निकल गया। ठीक, तो हमारा डोपामीन बन गया। फिर क्या होता है, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, ये बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप जोड़ देता है, यानी कि ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन, इस पे OH ग्रुप जोड़ दिया, रेस्ट सारे स्ट्रक्चर सेम। तो ये बन गया आपका नॉरएपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन में क्या होता है, ये जो NH2 है, इस एक H तो रहता है इसमें, लेकिन एक H रिप्लेस कर जाता है मिथाइल ग्रुप से। देखिए कैसे, इसमें मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज होगा। इसका को एंजाइम क्या है, ये यूनिवर्सल मिथाइल डोनर होता है, सैम, जिसको हम S एडिनोसिल मिथ्योनिन कहते हैं। ये मिथाइल ग्रुप इसको दे देता है, इस यहाँ दे देगा मिथाइल ग्रुप, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S एडिनोसिल होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या मिल गया फाइनली, ये हमें एक H तो एज इट इज लिख दिया, एक H की जगह मिथाइल ग्रुप, बाकी सारा स्ट्रक्चर CH2 CHOH, ये फिनाइल ग्रुप, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एज इट इज लिखिए, यही बन गया हमारा एपिनेफ्रिन। तो हमने देख लिया कि हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, टायरोसिन, और हमने क्या क्या बना लिया, डोपा बना लिया, और नॉरएपिनेफ्रिन बना लिया, और एपिनेफ्रिन बना लिया। यही तो बनाना था हमें, ये बन गया। तो क्या क्या हमने बना लिया, डोपामीन भी बना लिया, और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी बना लिया। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, जो ये कैटेकॉल्स बने हैं इनके कॉमन फंक्शंस। जो ये नॉरएपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मैंने आपको जब डायबिटीज पढ़ाया था तो उसमें मैं दिखा रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब क्योंकि ये क्या है, एड्रेनर्जिक हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को ये हमेशा बढ़ाएंगे। और डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन कैसे काम करते हैं, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। विद दिस आई फिनिश अप विद दिस। आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा है सिंथेसिस ऑफ डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और क्या सीखा है, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन, और उससे रिलेटेड कौन सी डिजीज, एल्बिनिज्म। थैंक यू क्लास।